आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं, आपको बताया था, धन आवेश और ऋण आवेश। अब धन आवेश या ऋण आवेश उत्पन्न होने का कारण क्या है, रीज़न क्या है। आइए यहाँ जानते हैं क्या रीज़न है। जब हम लोग टू डिफरेंट मटेरियल्स, सपोज करिए एक ए है और एक बी है, ये टू डिफरेंट मटेरियल्स हैं। पहले तो जाने कि मटेरियल्स जो होते हैं वो टोटली न्यूट्रलाइज होते हैं। न्यूट्रलाइज मीन्स उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, है ना। यानी धनात्मक और ऋणात्मक आवेश बराबर होते हैं। प्रोटॉन को धनात्मक कहते हैं हम लोग और इलेक्ट्रॉन को ऋणात्मक कहते हैं। तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, 9th से पढ़ते चले आ रहे हैं कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है ना। देखिए जैसे एटॉमिक थ्योरी के थ्रू आप जानते हैं कि प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियर में होते हैं, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आपके ऑर्बिट में मूव करते हैं। जैसे यहाँ 6 प्रोटॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में और 4 इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड ऑर्बिट में। तो इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। ठीक, जब हम इन्हें रब्ड करते हैं तो इन्हें एक्सटर्नल एनर्जी मिलती है, बाहर से ऊर्जा मिलती है। अब जब बाहर से ऊर्जा मिली तो कोई इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल में, सबसे पहले तो आउटर सेल वाले इफेक्टेड होंगे, आउटर सेल वाले को एनर्जी मिलती है और ये जंप कर जाते हैं। पढ़ा है आपने रदरफोर्ड और बोर मॉडल में, आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर बाह्य कक्षा में, ठीक, 0.8 सेकेंड के लिए जंप कर जाते हैं और उससे ज़्यादा एनर्जी मिले तो वो अपने एटम को छोड़ करके चले जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ कि जब इन्हें एक्सटर्नल एनर्जी मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर चले जाएंगे, और जब ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर चले गए तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्सीड हो गया, यानी ज़्यादा हो गया। अब 5 इलेक्ट्रॉन बचे और 6 प्रोटॉन हैं, तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गई, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। अब ये एटम नहीं हो गया, ठीक, ये चार्ज्ड पार्टिकल हो गया। अब ये एटम नहीं रह गया। एटम तब होता है जब वो न्यूट्रलाइज होता है, यानी प्लस और माइनस इक्वल होते हैं, तब वो एटम रहता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं है तो वो चार्ज्ड पार्टिकल कहलाता है। ठीक, यानी आवेशित पदार्थ हो गया वो। अब इसी को फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग समझें कि जैसे ए पार्टिकल है हमारा, ए पार्टिकल में आप देख रहे हैं 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ हम लोगों ने कपल में बनाया है ना, देख रहे हैं, एक सर्कल में बंद किया हुआ है हम लोगों ने, तो इसका मतलब ये कपल में रहते हैं। और इसी तरह बी पार्टिकल है, बी पार्टिकल में भी 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन्स है, ये भी कपल में है, यानी इस समय दोनों न्यूट्रलाइज हैं। जब एक को हम एक्सटर्नल एनर्जी देंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन बी में मूव कर जाएंगे। और एक्सटर्नल एनर्जी कैसे दे रहे हैं, हम बी को रब्ड कर रहे हैं ए पर, जैसे कांच की छड़ को हम लोगों ने रेशम पर रब्ड किया था, है ना। तो हम ए को एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आपके दूसरे पार्टिकल्स पर मूव कर जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इस पर मूव कर गया तो ए पार्टिकल्स पर नंबर ऑफ, अब यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रॉन सपोज करिए मूव कर गया, ये अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्सीड कर रहे हैं, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सीड करेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब ये ए पार्टिकल हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और बी पार्टिकल निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसमें एक्सीड करते हैं वो पॉजिटिव होता है और जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सीड होते हैं वो निगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से चार्जेस आपके प्रोड्यूस होते हैं किसी भी मटेरियल में। तो चार्जेस की डेफिनेशंस आप लिख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इसको आप नोट्स में अपने लिख लें। थैंक यू।